अस्सलाम जी स्टूडेंट, आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्लाज्मिड डीएनए एक्सट्रैक्शन है अल्कलाइन मेथड। अच्छा, ये बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी आपने काम स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले आपको वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर जो मोर सूटेबल है बायोटेक्नोलॉजी के लिए वो है प्लाज्मिड। वैसे तो आजकल यूकेरियोटिक सेल यूज किए जाते हैं, वायरस यूज किए जाते हैं, ह्यूमन के सेल यूज किए जा रहे हैं एज वेक्टर। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा यूज हो रहा है वो प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड एज वेक्टर फॉरेन डीएनए को जो अंदर लेके जाता है और वहाँ पे मैनिपुलेट बनाता है, तो वो हम देखेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए की किस तरह हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आपने इस मेथड के लिए 3 तरह का सोल्यूशन बनाया। पहला है रिसस्पेंशन सॉल्यूशन, उसमें मोस्टली ग्लूकोज होती है, ट्रेस एचसीएल होता है, ठीक है। ईडीटी होता है जो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है और डीएनएस एंजाइम को ब्लॉक करता है। इसके अलावा ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ मिल जाता है और मेम्ब्रेन को यानी कि डिस्टर्ब नहीं होने देता, यानी कि मेंटेन रखता है जब तक कि हम सेकंड सॉल्यूशन नहीं डालते। तो जो फर्स्ट सॉल्यूशन है उसको हम रिसस्पेंशन सॉल्यूशन कहते हैं। जो सेकंड सॉल्यूशन है हमारे पास उसको हम कहते हैं लाइसिस सॉल्यूशन। लाइसिस सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है 5 मोल, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, और एसडीएस होता है। जो आपका 5 मोलर NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये डीनेचर कर देता है डीएनए को, जीनोमिक डीएनए को भी और प्लाज्मा डीएनए, ठीक है। और जो एसटीएस है वो प्रोटीन को डीनेचर करके राशियन में ले आता है और उसको सॉल्युबलाइज कर देता है, उसमें उसको क्या कर देता है, सॉल्युबलाइज। इसके अलावा ये फॉस्फोलिपिड को भी नेगेटिव चार्ज देता है, प्रोटीन को भी नेगेटिव चार्ज देता है, जिसकी वजह से वो वाटर में सॉल्युबलाइज होकर नीचे बैठ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें जो आपकी तीसरा सॉल्यूशन है, तीसरा सॉल्यूशन डालने से पहले हम थोड़ा सा प्रोटीन के डाल, ताकि जो प्रोटीन राशियन में आई हुई है वो डाइजेस्ट हो, तो क्या हो रहे हैं, डाइजेस्ट हो। फिर आप उसको न्यूट्रलाइजेशन का जो सॉल्यूशन है थर्ड वो देते हैं, जिसमें 2 साल्ट होते हैं, एक एसिड होता है सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड होता है। तो इसमें जो बफर यूज हो रहा है वो एसिटेट बफर यूज होता है, जिसमें सोडियम एसिटेट होता है और एसिटिक एसिड होता है। ये दोनों क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं और रीनेचर कर देते हैं। जो जीनोमिक डीएनए है वो तो ऑलरेडी नीचे बैठ गया, डीनेचर हो गया, लेकिन जो प्लाज्मिड डीएनए है वो तुम्हारा रीनेचर होके सुपर नेट्रेंट में आ जाता है और उसको फिर हम डिफरेंट मेथड यूज करके प्यूरिफाई करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये सबसे पहले कि अगर प्लाज्मिड का जो काफी नंबर है वो कम है 1.5 ml कल्चर में, तो फिर हम इसको 3 दफा यानी कि 3 टाइम्स लेते हैं और इसी तरह फिर आपने सारे सोल्यूशन का वारिंग जो है बना सकते हैं। सोल्यूशन 1 में मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज होता है, ट्रेस एचसीएल होता है, ईडीटी होता है, डिस्टल वाटर होता है। सोल्यूशन 2 में देखें जिसको लाइसिस सोल्यूशन कहते हैं, इसमें 5 मोल NaOH होता है या नॉर्मल की बात है, एसडीएस 10% होता है और डिस्टल वाटर होता है। सोल्यूशन 3 में पोटाशियम या सोडियम एसिटेट होता है, साथ में ग्लेशियल एसिटिक एसिड और डिस्टल वाटर होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको फंक्शन बता चुका हूँ कि जो EDTA है वो सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है और मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ मिलकर ये काम करता है, उसके ऊपर प्रोटीन बना, ये भी मैं आपको फंक्शन बता चुका हूँ, ठीक है। ये सारे फंक्शन मैं आपको ऑलरेडी, जो आइसोप्रोपेनॉल होता है, एथेनॉल होता है, ये डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए, ठीक है। और जो एसिटेट बफर होता है वो पीएच को मेंटेन करने के लिए और प्लाज्मिड डीएनए को रीनेचर करने के लिए, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपने काफी नंबर बनाना है तो किस तरह बनाना है, न्यूट्रलाइजेशन का क्या रोल होता है, ये सारा लो टेम्परेचर पे आपने सारे स्टेप जो करने हैं वो लो टेम्परेचर, ठीक है।
इसमें हाई टेम्परेचर पे कोई स्टेप नहीं होगा। हाँ, जो आपने कल्चर किया हुआ मीडिया वो जो है एलबी मीडिया वो आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवरनाइट रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एलबी मीडिया के अंदर जिसमें आपने सिलेक्टिव एंटीबायोटिक डाली हुई है, ठीक है, ओवरनाइट उसको आपने ग्रो कर लेना है। शेकिंग के लिए शेक करेंगे तो स्पोर जो है ना वो आपस में जुड़ेंगे। इंक्यूबेटर शेकर में अगर आप रखेंगे तो वो जुड़ेंगे। फिर आपने जो कल्चर लिया होगा उसको सेटिंग करेंगे 14,000 आरपीएम के ऊपर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, स्पोर नीचे बैठ जाएंगे, मीडिया ऊपर आ जाएगा, उसको आप डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, फिर आप टावल के साथ जो स्पोर्स हैं उसको ऊपर वाली साइड पे टावल रख के जो मीडिया लगा हुआ है स्पोर्स के ऊपर वो आप रिमूव कर सकते हैं आप वो डाउन करने से। फिर आपने उसके अंदर 180 माइक्रोलीटर सोल्यूशन वन जिसको रिसस्पेंशन सोल्यूशन कहते हैं तो वो डाल के थोड़ी देर हलाते हैं। ठीक है, वर्टेक्स कर लें या हलाते हैं। फिर उसके अंदर आपने 360 माइक्रोलीटर जो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है सोल्यूशन जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसपीएस 10% होता है। ठीक है, और वो आपने डाल के इसको सही तरीके से मिक्स करना है, वर्टेक्स कर लें। वर्टेक्स नहीं करते बल्कि एक्सेसिवली शेक कर लें। फिर आप उसके अंदर प्रोटीनेज के डाल देंगे। प्रोटीनेज के डालने के बाद आप उसको ठंडे जो है रेफ्रिजरेटर में रख देंगे या उसको आप आइस बैग्स के ऊपर रख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप उसके अंदर ठंडा ठंडा कूल जो है ना सोल्यूशन फ्री जो कि न्यूट्रलाइजिंग बफर है वो डालेंगे। वो डालेंगे जो आपका ये जीनोमिक डीएनए है वो तो नीचे बैठ गया है रेसिपिएट का, लेकिन जो दूसरा है वो रीनेचर होकर ऊपर आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो आपका प्लाज्मिड डीएनए है वो ऊपर आ जाएगा, दूसरा जो डीएनए वो डेब्रिज के साथ, प्रोटीन के साथ, फॉस्फोलिपिड के साथ और दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, फिर सुपरनेटेड को आप नई ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, उसमें आइस कोल्ड जो है वो 0.8 ml एसोप्रोपेनॉल डालेंगे। ठीक है, जो डीएनए है वो क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा। इसको इंक्यूबेट करेंगे आइस के ऊपर या उसको -80 वाले रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो प्लाज्मा जो है प्रेसिपिटेट करके नीचे बैठ जाएगा। फिर आप उसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो प्लाज्मा नीचे बैठ जाएगा 14,000 आरपीएम 5 मिनट के लिए। फिर सुपरनेटेड को डिस्कार्ड कर देंगे और फिर आप उसको ड्राई करके, ठीक है, और ड्राई नहीं करना, ड्राई करके आपने उसके अंदर 70% एथेनॉल डाल लेना और 2-3 दफा इसको वॉश कर लेना। फिर 100% एथेनॉल से वॉश करना है। हर वॉशिंग स्टेप में 5 मिनट के लिए आपने 14,000 आरपीएम पे इसको चलाना है और सुपरनेटेड को हर स्टेप में डिस्कार्ड कर देना। ठीक है, फिर आपने जो आपका डीएनए नीचे बैठा हुआ है उसको ड्राई कर लेना है। इतना ड्राई नहीं करना वो बिल्कुल ही सुकड़ जाए, तो ओवर ड्राई नहीं करना उसको। तो फिर आपने उसको टी बफर के अंदर डिजॉल्व कर लेना है। डिजॉल्व करने के बाद आप उसके अंदर जो है उसको आप इंक्यूबेट कर सकते हैं। ठीक है, इंक्यूबेट करने के बाद आप उसको 37 फिर उसको अगर वो जेल एक्सट्रूजन आप रन करेंगे, अगर बैंड आ गई तो उसका मतलब है आपका प्लाज्मिड डीएनए सेपरेट हुआ। अगर नहीं आती तो इसका मतलब है आपके मेथड में कोई कमी है। तो इसमें आप सोडियम ब्रोमाइड एज ए डिटेक्टिंग डाई यूज करते हैं और इकोलाई से मोस्टली हम प्लाज्मिड एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जिसका ये साइज हो सकता है फॉरेन डीएनए को लगाने का। तो ये एक वीडियो भी देख लेते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ये फ्लाइंग मेथड बहुत अच्छा मेथड है जो आपका प्लाज्मिड डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अभी हम एक वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास जो इंटीग्रेट किया हुआ है मीडिया के अंदर आपने उसके अंदर एंटीबायोटिक सिलेक्टिव एंटीबायोटिक डाली है। फिर ओवरनाइट कल्चर को आप लेते हैं, उसको आप फाल्कन ट्यूब में डालते हैं। ठीक है, फाल्कन ट्यूब में डालने के बाद आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, स्पॉट नीचे बैठ जाएंगे। आप देखेंगे आप स्पॉट नीचे बैठे हैं
फिर उसको आप ट्राई कर लीजिए टावर के साथ, फिर उसमें सस्पेंशन रिसस्पेंशन सोल्यूशन डालेंगे जिसमें ग्लूकोज और फैट एसेंशियल होते हैं, ये डिस्कार्ड करते हैं जो ठंडा उसको डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, ये रिसस्पेंशन सोल्यूशन है, ये डाल दिया हमने दोनों में और इसको थोड़ी देर हम इसको डिसॉल्व होने के बाद फिर हमने इसको 5 मिनट में रखा, फिर सोल्यूशन 2 डाल दिया। सोल्यूशन 2 डालने के बाद आप उसमें प्रोटीन के डाल के उसको 5 मिनट के लिए वेट करेंगे, फिर आप उसमें सोल्यूशन 3 डाल देंगे। ठीक है, सोल्यूशन 3 डालने के बाद आप उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ये फिर आप उसको ये जो आपका करने के बाद आप उसको पहले 70% एथेनॉल से वाश करेंगे, फिर 100% एथेनॉल से वाश करेंगे। That's all.